महाजनपद का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। चलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्याही देखिए ना, डाल दीजिए इसमें स्याही। बताया जाता है छठी शताब्दी के समय, छठी शताब्दी के समय आर्य जातियों का आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण के कारण जनपदों में विस्तार हुआ और महाजनपद बने। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। उस समय इससे पहले जो बताया गया आप लोग का, वो बताया गया था महाजनपदों के उदय होने का कारण बताया गया था। अब बताया जा रहा है महाजनपद का उदय हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कैसा था उसके बारे में बताया जा रहा है। जनपद से महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ हम आप लोग को बता रहे हैं। भारत में उस समय आर्य जाति के लोग रहते थे। जब वह सब लोग आपस में मिले, उनका विलीनीकरण हुआ, तब जनपदों में विस्तार हुआ। जनपदों में जैसे विस्तार हुआ, उसके बाद महाजनपद का निर्माण हुआ। भारत में आर्य समाज के जातियों को या आर्य जातियों को विलीनीकरण के कारण जनपदों में विस्तार हुआ, और जनपदों में विस्तार होने के कारण हम लोग का महाजनपद का निर्माण हुआ। उस समय 16 महाजनपद भारत में, उस समय 16 महाजनपद भारत में था। उस समय 16 महाजनपद कहाँ था? भारत में था। उस समय 16 महाजनपद भारत में था। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगोत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ से डाले इसमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र
भगवती सूत्र से मिलता है। इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था। बताया जाता है कि भारत में 6ठी शताब्दी में भारत में जो 16 महाजनपद मिला था वह बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ये हम लोग महाजनपद के बारे में जाने उनका इन बातों का उल्लेख इन्हीं ग्रंथ में हुआ था। बताया जाता है कि भारत का इस महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध को माना जाता है, क्योंकि उस समय का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध ही था। बताया जाता है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। बताया जाता है, याद रखिए, अस्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। और बताया जाता है बची और मल दो ऐसे महाजनपद था जो गणतंत्रात्मक बची और मल दो ऐसे महाजनपद था जो गणतंत्रात्मक तथा अन्य महाजनपद राजतंत्रात्मक बताया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। और उसके बाद बताया जाता है कि जो 16 गो महाजनपद था उसमें से 2 गो ऐसा महाजनपद हुआ जो बल्ली और मल जो गणतंत्रात्मक था। बाकी शेष अन्य जो 14 महाजनपद था वह
राजतांत्रिक था। अब ये इससे होता है कि उस समय भी जनता की बात सुनी जाती थी, जनता की बात को माना जाता था। आगे बता दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बता दे रहे हैं। महाजनपद राजतंत्रात्मक का प्रचलन कर दीजिए, प्रचलन हाँ कर दीजिए। बताया जाता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था, जो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। अब बताया जाता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था, जिसको जो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब याद रखिएगा आप लोगों, ठीक है ना, विश्व का पहला एक ऐसा गणतंत्र था जो लिच्छवी के द्वारा वैशाली को स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा वैशाली को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आगे हम आप लोग को बता दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बची संघ की राजधानी वैशाली को 500 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। ये भी हम लोग को बता दें, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर महानगर पाटलिपुत्र था। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, बताया जा रहा है कि वजी संघ का राजधानी जो वैशाली था, उसको 500 ईसा पूर्व पहले स्थापित किया गया था। 500 पूर्व ईसा पहले स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र को माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर किसको माना जाता है? पाटलिपुत्र को माना जाता है। हम आप लोग को बता दें कि अब इसके बाद मैं आप लोग को 16 महाजनपद जो है उनको और उनका राजधानी आप लोग को आज ही इस वीडियो के अगले भाग में हम आप लोग को लिखवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।